नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। आज की सबसे दुखद खबर, देश के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय जैसे कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने बीते दिन दोपहर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि वह किडनी फेलियर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें मई 2025 से डायलिसिस पर रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसे रूसी ड्रोन्स में भारतीय कंपनियों के बनाए पुर्जे मिले हैं। यूक्रेन का कहना है कि भारत को इन पुर्जों की सप्लाई रोकनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जुलाई महीने में रूस ने 6000 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह भारत पर अगले 24 घंटे के भीतर ज़्यादा टैरिफ शुल्क लगाएंगे। उन्होंने भारत को अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं बताया और रूस से तेल खरीदने को युद्ध मशीन को ईंधन देने जैसा करार दिया। नौकायन मार्ग से जीडीए ने हटाया अतिक्रमण। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए ने मंगलवार को नौकायन मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसमें सड़क किनारे बनी 30 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया। यह कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली। अधिकारियों का कहना है कि यह जगह सार्वजनिक रास्ता है और यहां पर अवैध कब्जा हटाकर मार्ग को साफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि आप सच्चे भारतीय नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने चीन को लेकर बिना सबूत गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने पूछा कि वे यह बात किस आधार पर कह रहे हैं। यह मामला तब उठा जब राहुल ने चीन के कब्जे की बात एक इंटरव्यू में कही थी। सरकार और सेना कई बार कह चुकी है कि कोई जमीन नहीं छीनी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयान बिना तथ्यों के देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बड़ी हिंसा। बीते 1 साल में वहां हिंदू समुदाय पर भारी अत्याचार हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 59 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और 33 महिलाओं के साथ रेप हुआ और सैकड़ों मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। हालात इतने गंभीर हैं कि कई हिंदू परिवार देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सरकार ने दावा किया है कि वह स्थिति को संभाल रही है और शांति लाने की कोशिश जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मानवाधिकार संगठनों ने भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। लखनऊ में मर्चेंट नेवी अफसर की पत्नी फंदे से लटकी मिली। पिता ने हत्या का आरोप लगाया। लखनऊ के विकास नगर में मर्चेंट नेवी अफसर की 24 वर्षीय पत्नी का शव फंदे से लटका मिला। महिला की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। ससुराल वालों का कहना है कि यह आत्महत्या है, लेकिन पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसे मारकर फंदे से लटकाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुग्राम में एक फाइनेंसर की 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। उसे दिल्ली से फोन कर फाजिलपुरिया इलाके में बुलाया गया था। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले ने कहा 5 करोड़ देने पड़ेंगे वरना बहुत लोग मरेंगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जबलपुर में एक युवक ने शादी से इनकार करने पर युवती की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पहले भी नाबालिग से छेड़छाड़ करता था और 2 दिन पहले उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। सेना पर राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल सच्चे भारतीय होते तो सेना पर ऐसा बयान नहीं देते। इस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, कौन सच्चा भारतीय है यह जज तय नहीं करेंगे। यह विवाद सेना की आलोचना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से जुड़ा है। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब काउंसलिंग की नई तारीखें जल्द जारी की जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग तब तक न हो जब तक ओएमआर शीट और स्कैन कॉपियों से जुड़ा मामला साफ नहीं हो जाता। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने की बड़ी घटना हुई। सिर्फ 34 सेकंड में भारी पानी और मलबा गांव में आ गया, जिससे कई घर और होटल तबाह हो गए। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। एमपी में इस सीजन अब तक 28.6 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 47% ज़्यादा है। गुना और निवाड़ी में 45 इंच से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज ग्वालियर और मुरैना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बीज विकास निगम में आलू, अदरक और टैक्सी घोटाले का खुलासा। किसानों को उगाकर बीज देना था, लेकिन मंडी से 50 लाख का घटिया अदरक खरीद कर दे दिया गया। टैक्सी किराए में भी गड़बड़ी सामने आई है। घोटाले की जांच जारी है। चैट जीपीटी अब यूजर्स की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगा। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर यह ब्रेक लेने का रिमाइंडर देगा।
ओपन एआई ने यह फीचर खासकर उन यूज़र्स के लिए शुरू किया है जो घंटों इसका इस्तेमाल करते हैं। हर दिन करीब 250 करोड़ सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे यूज़र्स की थकान और तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी के एडवेंचर एक्स वेरिएंट लॉन्च किए हैं। इन नए वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS एडवांस सेफ्टी सिस्टम दिया गया है। कीमत 18.99 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू। डिज़ाइन में कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स के साथ ये SUV अब ज़्यादा सेफ और एडवेंचर के लिए तैयार है। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।